हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विद्यालय तो इंटरनेशनल इंडियन स्कूल से रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है, जिसमें कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी ऑल सब्जेक्ट है वैकेंसी है। और इसके अलावा भी कई सारे अलग अलग मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए वैकेंसीज हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये भारत सरकार के द्वारा एडेड है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एडेड है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के कोलेबोरेशन में आप कह सकते हैं कि भारत सरकार के कोलेबोरेशन में ये स्कूल चल रहा है, फॉरेन कंट्री में चल रहा है, तो विदेश में जाके काम करने का आपको मौका मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कोलेबोरेशन में चलाई जा रही है स्कूल, तो बिल्कुल सेफ है। आपको कोई भी तरीके का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोई मतलब फेक एडवर्टीजमेंट है। विकीपीडिया पे भी ये लिंक आपको मिल जाएगा इसके एडवर्टीजमेंट का, मतलब इसके ऑफिशियल वेबसाइट का। तो सेफ है बिल्कुल। और फॉरेन कंट्री में जाके काम करना चाहते हैं, सैलरी तो देखिए मैंने इतना लिख दिया, बट इससे ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगी। बाकी जितनी भी डिटेल्स है इस विज्ञापन से संबंधित, इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको वीडियो के एंड तक प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्या वैकेंसीज है, लास्ट डेट, एज क्राइटेरिया क्या है। एज क्राइटेरिया में बहुत अच्छा है। 18 से 25 साल तक, आई एम सॉरी, 18 से 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट भी काफ़ी अच्छी दी हुई है। चलिए बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। तो ये इसका रिक्रूटमेंट, अगर आप फॉर्म में अप्लाई करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, IISJ रिक्रूटमेंट फ्रॉम इंडिया, मतलब भारत सरकार ही भेजेगी यहाँ से। तो पोस्ट अप्लाइड फॉर्म में सारे ऑप्शंस आपको आएंगे। पीआरटी के लिए पढ़ाना है, टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए, और इसके बाद पूरी जो है ना ये फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म है। तो ये ऑनलाइन फॉर्म आपको भर के भेजना है और साथ ही साथ ईमेल से भी अप्लाई करना है। तो पहले चलेंगे कि इसकी एडवर्टीजमेंट में लिखा क्या है इन्होंने। देखिए सभी सब्जेक्ट्स हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पोस्ट आपको नजर आने वाले हैं। तो सबसे पहले पीआरटी हिंदी के लिए वैकेंसीज हैं। पीआरटी हिंदी के लिए पीआरटी हिंदी एंड मैथमेटिक्स के लिए वैकेंसीज हैं। हिंदी के लिए टू वैकेंसीज हैं, मैथमेटिक्स के लिए 2। क्वालिफिकेशन की डिटेल बाद में चेक कर लेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि वैकेंसीज हैं किस किस पोस्ट के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर है। और इसके अलावा फिजिक्स के लिए 2 वैकेंसीज हैं। पीजीटी इंग्लिश के लिए 2 वैकेंसीज हैं। और इसी तरीके से फिर पीजीटी इंग्लिश के बाद पीजीटी स्कूल काउंसलर के लिए, पीजीटी कॉमर्स प्लस अकाउंटेंसी के लिए 2 वैकेंसीज हैं। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए। और नॉर्मल जो क्वालिफिकेशन है वही मांग रहे हैं। टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, मैथमेटिक्स के लिए 3, इंग्लिश के लिए 4 वैकेंसीज है। फिजिकल एजुकेशन के लिए 2, सोशल साइंस के लिए 4 वैकेंसीज हैं। और ये इंडियन कैंडिडेट्स को ही रिक्रूट करेंगे, मतलब भारत से ही कैंडिडेट लेके जाएंगे और वहाँ पे रिक्रूट करेंगे। जॉब लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ। टीजीटी साइंस के लिए 2 वैकेंसीज है। टीजीटी हिंदी के लिए 4 वैकेंसीज है। आर्ट एंड क्राफ्ट फाइन आर्ट 3 वैकेंसीज है। टीजीटी मलयालम के लिए 1 है। टीजीटी स्पेशल एजुकेटर 2, बायोलॉजी 1 एंड टीजीटी फिजिकल साइंस के लिए 1 वैकेंसी है। अब यहाँ पर पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी कि अप्लाई करने के लिए योग्यता क्या चाहिए, कैसे अप्लाई करेंगे। तो इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जेद्दा में है, जो कि सऊदी अरबिया में है। और यहाँ पर आप इसके जो डिटेल है वो देखेंगे। 5 मार्च को ही नोटिफिकेशन आई हुई है, बट जब न्यूज़पेपर में आ जाती है तो हम तक पहुँच जाती है, क्योंकि न्यूज़पेपर अगर चेक करते हैं तो फिर तो इसमें एक चीज़ आपको बहुत क्लियर रखना है कि एक तो ऑनलाइन फॉर्म है, गूगल फॉर्म टाइप का फॉर्म है, जो कि आपको फिल करना है, सिंपल है। और इसके बाद आपको ईमेल पर भी जो है ना अप्लाई करना है। तो दोनों तरीके से अप्लाई करना, और दोनों में ही कोई भी चार्जेस फी पेमेंट नहीं करनी है आपको, कहीं पर भी कोई भी फी पेमेंट नहीं करनी है। अच्छा, इसकी जो इंटरव्यू वगैरह होगी ना, इसके लिए भी परेशान नहीं होगा, क्योंकि इंडियन कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट करें, इसलिए इंडिया में ही इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कराएंगे। इंडिया में जितने भी बड़े बड़े जगह, जैसे दिल्ली में कराएंगे, और भी मल्टीपल लोकेशन पे कराएंगे। तो जो भी जिस जगह पे आप कंफर्टेबल होंगे ना, वहां पे जाके आप इंटरव्यू दे सकते हैं। देखें, इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड इन दिल्ली एंड अदर मेट्रो सिटीज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो जहां जहां उनको ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जहां से वहां पर वो मेट्रो सिटीज में सिलेक्शन के लिए इंटरव्यूज रखेंगे। लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की 5 मार्च से लेके 20 मार्च तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। 20 मार्च तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल तक मैं आपको लेके चलूंगी। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 18 से 50, देखिए 18 में तो कोई क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती नहीं है, लेकिन मिनिमम एक बता रहे हैं कि 18 टू 50 ईयर्स या 21 टू 50 आप कह सकते हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन कंप्लीट होते होते 21 तो हो ही जाता है। तो जो भी आप समझना चाहें, मिनिमम
तो 50 साल तक के 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे। 20 मार्च 2025 ही कट ऑफ डेट रहेगी एज कैलकुलेशन के लिए। पे पर्क सभी देंगे। देखें, जब भी फॉरेन कंट्री में लेके जाते हैं तो वो फिर आपके पास अगर पासपोर्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सारा अरेंजमेंट वो खुद करते हैं, है ना, ले जाने का सारा अरेंजमेंट वो करते हैं। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि ये सेफ है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी से कोलैबोरेशन में चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एडेड मतलब सहायता दे रही है। तो यहाँ पे लिखा भी इन्होंने, इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जेद्दा, अ सीबीएसई एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंडर द पार्टोनेज ऑफ एम्बेसी ऑफ इंडिया। पार्टोनेज मतलब सहायता प्राप्त है, भारत सरकार से सहायता प्राप्त है। टू सऊदी अरेबिया इम्पार्ट्स एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ इंडियन नेशनल। भारतीय बच्चे ही पढ़ रहे हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, और भारतीय बच्चे पढ़ रहे हैं नर्सरी से लेके 12th तक, उनके लिए ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। इसलिए भारत सरकार आर्थिक सहायता भी दे रही है और देखरेख भी कर रही है ना। तो इस तरीके से अब क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। इंटरव्यू मैंने आपको बताया दिल्ली में भी होगा और कई सारे मेट्रो सिटीज में या बड़ी सिटीज में होंगे। 50 साल तक के 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी के लिए क्वालिफिकेशन जो मांग रहे हैं, सभी पोस्ट के लिए 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अप्लाई, यहाँ पे लिख दिया ना इन्होंने, महिला अभ्यर्थी भी करना चाहती हैं तो करेंगे, पुरुष अभ्यर्थी भी। और ऐसे कैंडिडेट को वो प्रेफरेंस देंगे जो कि स्पाउस है, मतलब महिला पुरुष दोनों अगर एक साथ, वाइफ हस्बैंड दोनों एक साथ अप्लाई करेंगे और सेलेक्ट होते हैं तो उनको भी प्रायोरिटी देंगे। तो पीआरटी में जो है मांग रहे हैं वो बैचलर डिग्री मांग रहे हैं। कोई भी सब्जेक्ट से जो कि स्कूल में पढ़ाई होता है, अभी कोई भी सब्जेक्ट जो स्कूल में पढ़ाई होता है, या फिर हिंदी सब मैथमेटिक्स में आपने ग्रेजुएशन किया है 50% या अबव मार्क्स के साथ, और कोई भी टेट है आपके पास, अभी किसी भी स्टेट का टेट है, टेट के लिए वो कोई, क्योंकि अब ये तो लेके जाएंगे फॉरेन कंट्री में ना, इसलिए यहाँ तो पढ़ाना नहीं है, तो लेकिन इंडियन बच्चे ही हैं तो कोई भी राज्य का टेट चलेगा। किसी भी स्टेट से आपने टेट किया हुआ या फिर सी टेट किया हुआ तो चलेगा। और बस इतना ही मांग रहे हैं। और सी टेट और या एस टेट आपने अगर किया है पीआरटी वाला, तो ऑफकोर्स आपके पास कोई ना कोई टीचर ट्रेनिंग तो होगा ही। तो टीचर ट्रेनिंग के लिए इन्होंने कोई ऐसा कंडीशन नहीं रखा है। कोई भी टीचर ट्रेनिंग जिसके साथ आपने सी टेट या किसी भी स्टेट राज्य का टेट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए तो मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स का, जैसे केवीएस में रखा है ना वैसे ही रखा है इन्होंने। और ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह थोड़ा सा देखना होगा पीजीटी का आपको। बाकी फिर बीएड मांग रहे हैं और कुछ नहीं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सीटेट एसटेट की जरूरत नहीं, ओनली बीएड एंड मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें, जैसे कि ये सब्जेक्ट्स रहते हैं ना, फिजिकल एजुकेशन, इनमें बीएड तो बहुत लोग नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही अप्लाई कर दें फ्री। आपकी कंप्यूटर साइंस में बीएड बहुत लोग नहीं करते हैं तो आप ऐसे ही अप्लाई कर दें। चलिए, टीजीटी के लिए क्या मांग रहे हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए बैचलर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ उस सब्जेक्ट में भी और एवरेज में भी। और उसके बाद जो है ग्रेजुएशन के बाद जो है ना, इसमें बीएड चाहिए। और टीजीटी में अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, टीजीटी में इन्होंने सीटेट या एसटेट की डिमांड नहीं की है, तो बहुत अच्छा है, बिना सीटेट एसटेट के आप कर सकते हैं अप्लाई। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए सीटेट एसटेट नहीं मांग रहा है, कुछ भी नहीं मांग रहे। टीजीटी और पीजीटी के लिए कोई भी ऑल सब्जेक्ट कोई भी सीटेट या एसटेट नहीं मांग रहे, मतलब टेट नहीं मांग रहे हैं, नो टेट, है ना। सिर्फ पीआरटी के लिए टेट या फिर किसी भी राज्य का टेट, किसी भी स्टेट का, या फिर सी टेट। अब अप्लाई कैसे करना है, पहले तो एक ऑनलाइन फॉर्म है, वो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे कैंडिडेट्स। उसके बाद आप एक बायोडाटा आपकी अपडेटेड होगी, उसमें जितने डॉक्यूमेंट्स नीचे बताए गए हैं, +2 सर्टिफिकेट मतलब कि 12th का पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट, ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज जैसे भी आपका आया होगा, फिर एमए एमएससी जो भी आपने किया पोस्ट ग्रेजुएशन उसका सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज मार्कशीट, फिर बीएड या कोई भी टीचर ट्रेनिंग आपने किया है पीआरटी के लिए तो उसका मार्कशीट, और पासपोर्ट तो होना ही चाहिए क्योंकि आपको फॉरेन कंट्री जाना है। तो ये सारी चीज़ों की फोटोकॉपी आप साइन करेंगे, बायोडेटा के पीछे स्कैन करेंगे, सिंगल पीडीएफ बनाएंगे 1 पीडीएफ, और यहाँ पर इस ईमेल आईडी पर भी भेज देंगे। मैंने 2-4 बार बोला, फिर एक बार बोल रही हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल बनी हुई है, वहां से भी अप्लाई करना है, और ये नंबर 2 ऑप्शन ये भी करना है, दोनों करना है। नंबर 1 ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी करनी है, और नंबर 2 में आपको ये इससे भी अप्लाई करना है, ईमेल से भी। ठीक है, अब चलते हैं कि
सैलरी इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन बाहर की कंट्री में जब भी आप जाएंगे काम करने तो सैलरी 1 लाख के अराउंड तो आराम से होती है ना। इससे कम में कोई जाएगा नहीं। फिर भी आप इंटरव्यू के दौरान यहाँ पर, क्योंकि इंडिया में ही इंटरव्यू देना है, तो उस दौरान आप क्लियर बिल्कुल पूछ सकते हैं कि एग्जैक्ट अमाउंट कितनी पेमेंट। तो मैंने विकिपीडिया से लिया, जैसे मैंने ये टाइप किया गूगल पे, इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जेद्दा विकिपीडिया। मैंने सैलरी वैसे किया था, तो सैलरी तो खैर, क्योंकि सैलरी इन्होंने नहीं दिया, तो सैलरी तो खैर अलग अलग बताते हैं। तो यहाँ देखिए विकिपीडिया, ये आपको टाइप करना है, इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जेद्दा विकिपीडिया। इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जेद्दा विकिपीडिया। विकिपीडिया पे आप एक बार क्लिक कर लेंगे एंड इस पे आप क्लिक कर लेंगे तो फिर ये जो है ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको लिंक मिल जाती है। तो जैसे आपको विकिपीडिया से लिंक मिलता है वेबसाइट का, तो वो क्या होता है, ट्रस्ट भी आप कर सकते हैं। मैं प्रोसेस बता रही हूँ कि कैसे आप वेबसाइट पर पहुंचेंगे और कैसे एडवर्टीजमेंट ओपन करेंगे, क्योंकि आप खुद विकिपीडिया पे जब चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें लिखा भी अंतरराष्ट्रीय भारतीय विद्यालय जेद्दा, और सऊदी अरबिया में जेद्दा जगह में। अब इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं तो ये ओपन हो गया। तो क्योंकि फॉरेन कंट्री की कोई जॉब नोटिफिकेशन है तो मुझे भी लगता है कि वो सेफ होना चाहिए। अब यहाँ पे एक वैकेंसी सेक्शन बना हुआ है, इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। वैकेंसी सेक्शन में सबसे पहले ना ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए बैक जाएंगे तो ये है एडवर्टीजमेंट। इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो डिटेल्स मैंने आपको बताया वही डिटेल्स इसमें दिए हुए, जो फर्स्ट वाला है। तो ये हो गया, और इसके बाद यहाँ से बैक आप कर लेते हैं। बैक होने के बाद यहाँ से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल कहीं पर यहीं पर मिलेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, उससे आपको अप्लाई कर लेना है। या फिर एडवर्टीजमेंट में भी एक लिंक उन्होंने शेयर किया हुआ है, उस पर भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एडवर्टीजमेंट ओपन हो गई ना, वो मैंने आपको दिखाया एडवर्टीजमेंट। चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से एडवर्टीजमेंट। ये देखिए यहाँ पे वैकेंसीज पे मैंने क्लिक किया तो एडवर्टीजमेंट आपको फर्स्ट में अपियर हुआ। इस पर एक बार फिर से क्लिक किया, एडवर्टीजमेंट ओपन हो गई। अब इसी एडवर्टीजमेंट में एक लिंक इन्होंने बताया हुआ है, ये देखें, ये लिंक बताया हुआ ना, इसी लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो हो जाएगा iisjed.org। तो इस पर एक बार फिर से क्लिक करते हैं, ये देखें, इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जेद्दा। यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट 2025 पे फिर से क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगी, एडवर्टीजमेंट भी यहीं पर ओपन हो जाएगी। मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो। और ऐसे ग्रुप में भी शेयर कर दे जहाँ पर लोग फॉरेन कंट्री में जाके काम करना चाहते हैं। तो ये अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन हो गया और यहाँ पे नोटिफिकेशन हो गया। तो मैंने आपको विकिपीडिया से कैसे कैसे जाना है वो चीज़ें बता दी हैं। एक बार आपको फिर से क्या टाइप करना है, इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जेद्दा विकिपीडिया। विकिपीडिया जो पहला आएगा लिंक सजेस्ट करेगा गूगल, उस पर क्लिक करके उसमें लिंक आपको मिल जाएगा, वो क्लिक कर लेना है। और उसी में एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी, उसी एडवर्टीजमेंट में एक और लिंक दिया, उससे आप जाके एप्लीकेशन कर सकेंगे।